नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। हर रोज पार्टी मतदाताओं को लुभाने के लिए नए नए दांवपेच खेले जा रहे हैं। इसी बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक नया फॉर्मूला अपने सामने रखा है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। जी हाँ, आपको बता दें, उन्होंने एक रैली आयोजित की थी। वो थी बिहार के किशनगंज में, जहां मुस्लिम सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वह गांधी, अंबेडकर और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को मानने वाले हिंदुओं के साथ हाथ मिलाकर एक नया गठबंधन बनाए। एक तरीके से देखा जाए तो प्रशांत किशोर निचली पार्टियों को लुभाने में लगे हुए हैं और उनके ऊपर सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का तर्क है कि देश में 80% हिंदू है, लेकिन उनमें से केवल 40% ही भाजपा को वोट देते हैं, जबकि आधे हिंदू गैर बीजेपी विचारधारा को मानते हैं। देखा जाए तो उन्होंने बिहार का आंकड़ा दिखाते हुए एक नया समीकरण तय करने की कोशिश की है। अगर ये हिंदू और 20% मुस्लिम एकजुट हो जाए तो लंबे समय तक भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन बात यह भी है कि भाजपा अपने वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ रही है, बल्कि बिहार में कोई वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है तो वह खुद प्रशांत किशोर की पार्टी। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश लालू के 30 साल के शासन में मुसलमानों का कोई ठोस विकास नहीं हुआ है। वही राज्य की आबादी के हिसाब से विधानसभा में 40 मुस्लिम विधायक होने चाहिए, लेकिन इस समय उनकी संख्या सिर्फ 19 है। उन्होंने देखा जाए तो मुस्लिम बहुल सीटों पर भी सेंधमारी करने की कोशिश की है। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुस्लिम समाज को चुनाव लड़ने से हमेशा रोका गया है और उन्हें मुखिया या वार्ड सदस्य तक बनाने से डराया गया। इतना ही नहीं, यही कारण है कि मुसलमान खुद को अल्पसंख्यक मानकर केवल दूसरों का अनुसरण करते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, किशोर यहां भी नहीं रुके। उन्होंने बिहार की जनता के सामने नीतीश कुमार को ही नहीं बल्कि तमाम नेताओं को भी कटघरे में खड़ा किया। किशोर ने कहा कि यह भी याद दिलाया कि मुसलमानों ने लालू को वोट दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने 2010 में प्रधानमंत्री मोदी को बिहार आने से रोका था। इसके बावजूद उन्हें समर्थन नहीं मिला। देखा जाए तो लालू यादव भी अपनी बिहार की जनता में एक अलग वर्चस्व रखते हैं। वे राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशांत किशोर का ये फॉर्मूला दरअसल महागठबंधन की राजनीति पर सीधी चोट है। वह उन हिंदू वोटर्स और मुसलमानों को एकजुट करने की रणनीति बना रहे हैं जो अब तक आरजेडी को वोट करते आए हैं। इतना ही नहीं, किशोर इस समुदाय को ये समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव और महागठबंधन ने उनके लिए क्या किया है और कितने विकास के कार्य किए हैं। जबकि देखा जाए तो प्रशांत किशोर के तर्क सारे मौजूदा हालातों को देखकर निकल कर आ रहे हैं। उनके विकास और उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने ये भी कहा, इसलिए उन्हें जन सुराज के नए विकल्प पर विचार करना चाहिए। यही वजह है कि वे आगामी चुनाव में 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान भी कर चुके हैं। देखा जाए तो उन्होंने वहां पर अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश की है, मुस्लिम वोट बैंक को सेंधमारी करने की भी कोशिश की है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो सीधी सत्ता की ताकत बनाने में पूरे तरीके से काबिज रहता है। वही बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है और ये 243 विधानसभा सीटों में से 80 पर निर्णायक असर रखती है। खासकर किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जैसे जिलों में इनकी आबादी 38 से 68% है। वही आपको बता दें, यहाँ की 24 सीटों पर मुसलमानों का वोट परिणाम तय करता है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने अपने अभियान की शुरुआत किशनगंज से ही, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल सीट आती है और ये बिहार की सत्ता में तख्ता पलट करने की भी ताकत रखती है। वही पिछली बार के चुनाव में आरजेडी ने 18 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 8 को जीत मिली थी। वही अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस ने 12 मुसलमानों को टिकट दिया था, जिनमें से 4 की जीत हुई थी। वही ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर सबको चौंकाया था, लेकिन इसके ठीक बाद उनके विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। तो देखा जाए तो उन्होंने आया राम गया राम की राजनीति करी थी। उन्होंने एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी का समर्थन लेना सही समझा। वही बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर हर 5 साल में जो चुनाव होता है वो बहुत निर्णायक माना जाता है। वहीं अगर जातीय आंकड़ों की बात करें तो 2023 की जाति जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ है, जिनमें से हिंदू 80% और मुसलमान करीब 18% है, यादव 14% है, ब्राह्मण 3.60% है, राजपूत 3% के आसपास आते हैं, मुसिहर 3%, कुर्मी 2% और भूमिहार 2% के आसपास है। ऐसे में साफ है कि प्रशांत किशोर जिस नए सामाजिक समीकरण की बात कर रहे हैं वो बिहार की राजनीति में एक अपना अलग वर्चस्व रखता है। वही आपको बता दें, वह सीधे सीधे चुनावी गणित को प्रभावित भी कर सकता है, क्योंकि आप देखना ये दिलचस्प होगा कि उनका ये फॉर्मूला मुसलमानों और गैर बीजेपी हिंदू वोटर्स पर कितना काम करेगा, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि किसको सत्ता में काबिज करना है और किसको बाहर का रास्ता दिखाना है, और महागठबंधन पर इसका कितना असर पड़ेगा ये भी वक्त बताएगा। लेकिन आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।